गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बायो सावर्ट्स लॉ हमारा कंप्लीट हो गया है ना। ओके, अभी इस बायो सावर्ट्स लॉ के बेस हमारे पास इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थियोरी, वो भी 4 मार्क्स के लिए है ना। तो ये सबसे ज्यादा थियोरी हमें सॉल्व करनी है। तो इस लेक्चर को आप एकदम सही से देखिएगा, समझिएगा, है ना, क्योंकि पहले से बोल रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ओके, हाँ, तो हमने बायो सावर्ट्स लॉ में देखा कि कोई भी करंट एलिमेंट हो, करंट एलिमेंट, करंट दैट इज आई, एलिमेंट दैट इज डीएल, आइडियल करंट एलिमेंट, है ना। तो उसके करंट एलिमेंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या था, तो दैट इज dB, स्मॉल एलिमेंट से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज dB, और dB इज इक्वल टू, पहले था कांस्टेंट दैट इज μ0/4π I dl sin theta over r square, and that theta, that is angle between current element ideal and position r. ओके, तो ये इक्वेशन था हमारे लिए बायो सावर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। ओके, तो यूजिंग दिस बायो सावर्ट्स लॉ हमें क्या करना है इस सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी में, तो डेराइव इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो हमें क्या लेना है डायग्राम में, एक लूप लेना है, करंट कैरिंग लूप। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल I करंट कैरिंग लूप लेंगे, बराबर है। ओके, तो उसका कुछ रेडियस होगा बिकॉज इट्स अ सर्कुलर रिंग, तो वो रिंग का रेडियस हम कैपिटल R लेंगे, है ना। और कहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो लूप के एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, मतलब सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट लेंगे P, तो उस पॉइंट पे हम क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है ना। तो बराबर समझिएगा कि डायग्राम जो है ना, ये फिजिक्स है, डायग्राम जो है ना, आप कॉपी मत कीजिए कभी भी। डायग्राम में आप लेजी मत रहिए, समझने में भी लेजी मत रहिए, क्योंकि इट्स अ फिजिक्स। थियोरी जो हम सॉल्व करते हैं ना, वो रट्टा मारना नहीं है। थियोरी जो सॉल्व करेंगे ना, वो डायग्राम की एक्सप्लेनेशन से होता है। तो डायग्राम समझिए ना, तो आपको थियोरी सॉल्व करने में कोई भी टाइप की डिफिकल्टी या क्वेरी नहीं रहेगी, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, तो कैपिटल R रेडियस और I करंट कैरिंग लूप लेते हैं। ओके, तो लूप तो वैसे ऐसे सर्कल रहता है ना, बट हम 3 डायमेंशन में ऐसे लूप लेंगे, क्लियर, है ना। तो करंट कैरिंग लूप लेते हैं, चलो, तो करंट कैरिंग लूप, चलो एक करंट कैरिंग, I करंट कैरिंग लूप लेंगे। ओके, और उसका सेंटर हमने दिखा दिया O,
बराबर है, ओके। और यहां से यहां तक का जो ये होगा सेंटर से सरकमफरेंस तक का डिस्टेंस, दैट इज रेडियस ऑफ लूप, दैट इज कैपिटल आर, जिसमें से आई करंट फ्लो ऐसे हो रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, चल अभी क्या करेंगे, तो इस लूप के पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, तो इस लूप के एक्सिस पे एक पॉइंट लेंगे। ओके, चलो तो यहां ये इतना फिगर हो गया, तो एक पॉइंट हमारा थ्योरी में हो जाएगा। इन अबोव फिगर कंसीडर अ करंट आई कैरिंग लूप ऑफ रेडियस आर। हो गया बराबर, ओके। अभी क्या करेंगे, तो हम एक पॉइंट P लेंगे, पॉइंट P विच इज ऑन एक्सिस ऑफ लूप। ओके, तो यहां से आगे जाके ऐसे, दैट इज एक्स एक्सिस। ओके, तो यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम, दैट इज पॉइंट P, है ना। तो ये जो पॉइंट है वो हमारी सर्कुलर रिंग के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, ओके, तो वो एक्स एक्सिस पे है, तो ये डिस्टेंस हम एक्स कंसीडर कर दें। तो यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है लूप के एक्सिस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, पॉइंट P पे। ओके, तो दूसरा पॉइंट, we will find magnetic field at point P which is on axis of circular loop at a distance of small x from center O। क्लियर? देखो जैसे जैसे डायग्राम हो रहा है वैसे वैसे हम पॉइंट लिख सकते हैं ना। तो वही तो बोल रहा हूं, दैट इज अवर फिजिक्स। जो आप डायग्राम में समझेंगे वही आपको लिखना है ना। तो हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीट। वैसे नहीं है कि यही आपको लिखना है, जो आप समझ रहे हैं उसी के हिसाब से लिखिए। द सॉल्यूशन ऑफ थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। वो आप कैसे भी करो, आपका फिजिक्स राइट होना चाहिए थ्योरी को सॉल्व करने के लिए। ओके, चलो तो ये जो बायो-सावर्ट लॉ था ना, वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट से था। तो हम एक करंट एलिमेंट दिखाएंगे। ओके, तो ये जो लूप है तो उसका करंट एलिमेंट दैट इज आई और डीएल, तो वो सरकमफरेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड, चलो अगर यहां पे हम कोई ले लें, ये करंट एलिमेंट, ऐसे करंट पास हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक का ऐसे यहां पे इस डायरेक्शन में करंट एलिमेंट दैट इज आईडीएल ऐसे आएगा। ओके, और इसके डायगोनल ऑपोजिट पॉइंट पे, यहां तो यहां पे एक दूसरा करंट एलिमेंट भी कंसीडर कर ले। ओके, तो ये यहां पे हमने दूसरा करंट एलिमेंट, ओके, तो उसका डायरेक्शन करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे आएगा, दैट इज करंट एलिमेंट आइडियल। क्लियर? बराबर है, ओके। तो इस करंट एलिमेंट से हमें पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा दैट इज यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो करंट एलिमेंट से पॉइंट P का पोजीशन तो दिखाना बाकी है ना। करंट एलिमेंट से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपको दिखाना, तो ये पोजीशन बाकी है ना। तो ये करंट एलिमेंट से पॉइंट P का पोजीशन दैट इज हम यहां पे दिखाएंगे स्मॉल आर। बराबर है, ओके। तो ये स्मॉल आर हमने दिखा दी, और ये जो स्मॉल आर है दैट इज हाइपोटेन्यूस ऑफ अवर राइट एंगल ट्रायंगल। बराबर, ओके। तो ये आगे जाके हमें थ्योरी में काम आएगा।
बराबर। ओके, तो ये हो गया। तो हमारे पास इस करंट एलिमेंट से, करंट एलिमेंट ऑफ सर्कुलर लूप से पॉइंट P पे हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, है ना, तो ये ऐसे है ना, ऐसे जो आपको अभी जो प्लेन दिख रहा है, अगर हमने सर्कुलर लूप ऐसे रखी और करंट ऐसे जा रहा है ना, तो यूजिंग राइट हैंड थंब लॉ, तो करंट जैसे जा रहा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रोटेट करते हैं, तो ऐसे करंट है तो ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आएगा, समझ में आ रहा है। तो वो अपवर्ड आएगा, तो यहां पे पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो वो हमें अपवर्ड, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड मिलेगा। तो यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट dB ऐसे मिलेगा, दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। क्लियर, समझ में आया। ओके, तो देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है ना dB, है ना, वो ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना तो वर्टिकल है। वैसे थोड़ी ना थियरी डायरेक्ट कंप्लीट कर रहा हूं, है ना, स्टेप बाय सब समझते जा, है ना। तो यहाँ पे dB का जो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है, थीटा एंगल पे यहाँ पे इंक्लाइंड है। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अवर 11th स्टैंडर्ड components of vectors, दो components, that is x component of dB and y component of dB। तो x component on axis पे मिलेगा, है ना, तो that is x component, तो वो ऐसे x axis पे, तो वो dBx कहलाएगा। ओके, सिमिलरली perpendicular to this x axis, that is on y axis, तो यहां पे जो कंपोनेंट मिलेगा तो वो dBy कंपोनेंट मिलेगा। क्लियर, है ना। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, है ना, ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड dB के है तो वहां पे दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। ओके, तो थर्ड पॉइंट, वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल, है ना। तो वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB, है ना, एट पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल। तो दो कंपोनेंट्स यहाँ पे dB के क्या मिले, दैट इज on x axis पे dBx and on y axis पे dBy। लिख दिया है मैंने पहले से, है ना, तो समझ में आ रहा है ना आपको। ओके, तो जो x कंपोनेंट रहता है वो थीटा का यहाँ पे एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड है तो दैट इज cos थीटा का कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू अवर 11th स्टैंडर्ड। तो dBx का इक्वेशन क्या आएगा, तो 11th स्टैंडर्ड में था ना, वेक्टर ए के दो कंपोनेंट ax दैट इज a cos थीटा एंड ay दैट इज a sin थीटा। तो dBx का कंपोनेंट dB cos थीटा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट dBy दैट इज dB sin थीटा। तो ये हो गया ना अपना 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट। तो जितना 11th स्टैंडर्ड आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये इतना आपको इजी लगेगा। ओके, तो इसमें जो ये dB है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। तो वो बायो-सावर्ट्स लॉ से अकॉर्डिंग dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट आइडियल sin थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। वेल व्हाट इज थीटा? थीटा दैट इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन, है ना। तो यहां पे देखो करंट एलिमेंट एंड पोजीशन ये टेंजेंशियल है ना, दैट इज इनटू द प्लेन। ओके, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और तो ये जो पोजीशन है वो दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके,
तो ये जो है ना, ये जो है, तो देखो ये जो आर है वो अपने प्लेन में, और हमने करंट कैरिंग लूप तो ऐसे लिखे, तो उसमें से जो करंट जा रहा है ऐसे, है ना, तो वो तो बाहर निकलेगा ना, तो आइडियल और आर के बीच का एंगल तो वो 90 रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे थीटा 90 लिखा हुआ है। तो उसका रीजन इन ब्रैकेट हियर angle between current element and position R is perpendicular to each other, so theta is equal to 90। तो एक स्टेप मैंने यहाँ पे कम कर दिया, sin 90 that is 1, तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा कांस्टेंट आइडियल बाय R स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का मैग्नीट्यूड हो गया डीबी का। अभी यहां से हमारे पास डीबी के दो कंपोनेंट्स हैं, बट आगे जाके थियोरी में इन दो कंपोनेंट्स में से किसी एक कंपोनेंट को ही हमें आगे लेके जाना है। तो एक कंपोनेंट को हमें कैंसल करना होगा, उसका इफेक्ट, है ना। तो देखो, तो यहां पे आइडियल से जो हमने यहां पे देखा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, तो ये dBx और dBy हो गया। ओके, सिमिलरली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट में जो दूसरा करंट एलिमेंट हमने दिखाया हुआ है ना, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो फर्स्ट से फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मिला, तो यहां से हमें यहाँ पे नीचे मिलेगा dB का कंपोनेंट, है ना। तो dB का कंपोनेंट इस ऑपोजिट करंट एलिमेंट से हमें क्या कहां पे मिलेगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, तो ऐसे आएगा ना dB। ये समझिए, देखो ये पॉइंट मैंने टिक मार्क किया हुआ है और अंडरलाइन भी बहुत है, तो ये समझना जरूरी है। विदाउट दिस कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट सॉल्व दिस थ्योरी। क्लियर? तो देखो यहां पे पॉइंट P पे ऊपर वाले करंट एलिमेंट से हमें dB का कंपोनेंट ऐसे मिला ऊपर। ओके, तो यहाँ पे जो नीचे वाला अपोजिट में करंट एलिमेंट है ना, तो उससे dB हमें ऐसे मिलेगा नीचे, तो वापस वो x कंपोनेंट तो इसी के साथ है, बट y कंपोनेंट विल बी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो ये ऊपर वाले के लिए dBy ऊपर, नीचे वाले के लिए dBy नीचे, ऑपोजिट टू ईच अदर आएंगे, है ना। तो दो वेक्टर्स यहाँ पे ऑपोजिट टू ईच अदर है ना, सो दे कैंसल्स देयर इफेक्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। तो कौन सा बच्चा यहाँ पे कैंसल हो गया, y कंपोनेंट कैंसल हो गया ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें x कंपोनेंट से ही मिलेगा। ओके, ऑन एक्सिस पे है तो वो x एक्सिस पे x कंपोनेंट से ही मिलेगा, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो दोनों के लिए कैंसल हो गया, अपोजिट टू ईच अदर। ओके, तो दैट पॉइंट इज वी हैव टू राइट इट प्रॉपर्ली, है ना। हियर ड्यू टू ऑपोजिट करंट एलिमेंट्स ऑफ सर्कुलर लूप, opposite current elements of circular loop, है ना, components of magnetic field dBy, component dBy component of magnetic field at point P are opposite to each other। कैसे, वो मैंने दिखाया। ओके, तो dBy कंपोनेंट जो है तो वो कैंसल opposite to each other, so they cancels their effect at that particular point। Okay, so resultant magnetic field will be due to only this dBx component। बोलो समझ में आया ना। तो यहां से दो बच्चों में से एक को तो हमने कैंसिल कर दिया y कंपोनेंट को, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ड्यू टू dBx इज इक्वल टू dB cos थीटा, है ना। तो दैट इज dBx इज इक्वल टू dB cos थीटा
ओके। और dB का जो इक्वेशन है तो वो तो हमने अकॉर्डिंग टू द बायोसावर्ट्स ऊपर ला लिया है ना, तो μ0 ओवर 4 पाई है ना, I dl डिवाइड बाय r स्क्वायर इनटू cos थीटा। तो यहां पे cos थीटा का डेफिनेशन देखेंगे। देखो ये थीटा है ना, तो ये π/2 माइनस थीटा रहेगा, ये π/2 माइनस थीटा रहेगा, तो ये π/2 माइनस थीटा रहेगा, तो वापस ये थीटा रहेगा और ये थीटा रहेगा, तो दैट इज z। तो यहां पे आएगा ना हमारा एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वापस देखिए, ये थीटा है, यहां से cos थीटा का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस पे हमें लेके जाना है ना। तो यहां पे देखिए, ये थीटा है तो ये π/2 माइनस थीटा, और ये π/2 माइनस थीटा, तो ये थीटा, और ये अगर थीटा रहेगा तो ये अकॉर्डिंग टू द z है ना, तो ये एंगल थीटा रहेगा। ओके, तो यहां पे cos थीटा का डेफिनेशन हम यूज करते हैं। तो cos थीटा का डेफिनेशन दैट इज एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड दैट इज कैपिटल R डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज स्मॉल r। ओके, तो cos थीटा दैट इज कैपिटल R बाय स्मॉल r। ओके, तो dpx इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो μ0 ओवर 4 पाई है ना, I कैपिटल R dl डिवाइड बाय स्मॉल r क्यूब। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। ओके, वेट वापस लिखता हूं। सो dbx इज इक्वल टू μ0 ओवर 4 पाई, कांस्टेंट हो वैसे, I कैपिटल R dl डिवाइड बाय स्मॉल r क्यूब हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर इंटू स्मॉल r। अभी दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है ना, क्लियर? ओके, अभी सिंपल कैलकुलेशन ही करना है, मैथमेटिक्स वाला है ना, हो गया। तो यहां पे जो स्मॉल r है दैट इज आवर हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पे स्मॉल r का इक्वेशन क्या होगा, तो हियर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस लॉ स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, तो स्मॉल r इज इक्वल टू, स्क्वायर इस साइड पे जाएगा तो रूट दैट इज रेज़ टू 1/2। ओके, तो यहां पे कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 1/2 आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे स्मॉल r है ना, स्मॉल r क्यूब है ना, तो यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू हमें सिर्फ प्लेस कर देंगे, तो वो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या आया, वही तो इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही लाना है ना, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है ना। तो dpx इज इक्वल टू, पहले कांस्टेंट μ0 ओवर 4 पाई I कैपिटल R इंटू dl डिवाइड बाय स्मॉल r क्यूब है। ओके, तो यहाँ पे ये तो स्मॉल r, तो यहाँ पे क्यूब का आंसर लाना है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा रेज़ टू के साथ। ओके, तो 3/2 हो जाएगा ना। ओके, तो डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, तो कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2। ओके, बट ये तो dpx कंपोनेंट का आंसर है, दैट इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो bx इज इक्वल टू d दैट इज फॉर डिफरेंशिएशन
ओके, तो डिफरेंशिएशन अगर इस साइड पे जाएगा तो इट बिकम्स इंटीग्रेशन, ऐसे वाला है ना। तो वो इंटीग्रेशन तो वो इसी के साथ आएगा, बाकी का तो सब कांस्टेंट। ओके, तो म्यू जीरो बराबर समझिए, म्यू जीरो और थियरी बाद में खुद से सॉल्व कीजिएगा। म्यू जीरो आइए डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेशियो 3/2। ये तो हमारा कांस्टेंट है और d4 डिफरेंशिएशन उस साइड पे जाएगा तो bx का इक्वेशन है ना, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dl। ओके, तो bx इज इक्वल टू अभी हो जाएगा म्यू जीरो आई आर डिवाइड बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। ये तो कांस्टेंट हमारा ऐसे ही, और इंटीग्रेशन ऑफ dl दैट इज इंटीग्रेशन और d दैट इज डिफरेंशिएशन, है ना, रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो l आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl दैट इज l, और लेंथ तो यहां पे लूप है, तो जो लूप का लेंथ रहता है दैट इज सरकमफरेंस, है ना, तो सरकमफरेंस दैट इज 2 पाई r, 2 पाई इंटू रेडियस दैट इज कैपिटल R, लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप दैट इज सरकमफरेंस 2 पाई r। ये समझ में आया ना, लास्ट स्टेप था। ओके, तो जो कैंसिल होता है वो कर देते हैं, 4 पाई 2 पाई, तो यहाँ पे डिवाइड पे 2 रहेगा, बाकी का जो है वो अपना आंसर। ओके, तो अपना आंसर क्या आएगा, तो bx इज इक्वल टू म्यू जीरो आई कैपिटल R इंटू कैपिटल R दैट इज R स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2, है ना। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ऑन एक्सिस ऑफ लूप। क्लियर, समझ में आया, बराबर है। ओके, अभी पॉइंट नंबर 2, इस सर्कुलर लूप में तो एक ही टर्न था, अगर ऐसे का ऐसा अगर 2 टर्न्स होते वायर्स के तो ये मैग्नेटिक फील्ड 2 करंट कैरिंग लूप होते। इफ देयर आर 2 नंबर्स ऑफ टर्न, तो ये इक्वेशन हमारा 2 टाइम्स आता है, इसी के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। इफ देयर आर 3 टर्न्स इन अ सर्कुलर लूप तो 3 मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है ना, ये सिंगुलर सर्कुलर लूप के लिए। ओके, तो इफ देयर आर n नंबर्स ऑफ टर्न, if there are n numbers of turn, तो magnetic field will be n times of this answer, तो n that is numbers of turn multiply हो जाएगा, तो वो भी एक स्टेप में हम लिख देते हैं। if there are wait if there are capital N turns in circular loop, then magnetic field का इक्वेशन Bx on x axis, x डिस्टेंस पे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड Bx इज इक्वल टू म्यू जीरो, n मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो वो कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो म्यू जीरो n I r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 r स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। क्लियर है ना? तो ये भी हमारा आंसर वो ऊपर वाले के साथ ही मैच कर रहा है। बट इफ देयर आर n नंबर्स ऑफ टर्न, तो नंबर्स ऑफ टर्न n वो मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? बहुत इजी थियरी है, सिंपल कॉन्सेप्ट से की है, तो आप ये थियरी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है 4 मार्क्स के लिए, और बोर्ड एग्जाम में ये थ्योरीज आगे बहुत बार पूछी गई हुई है। ओके, तो वो कर पाओगे ये थ्योरी सॉल्व, खुद से कीजिएगा, है ना? पक्का? ओके, तो इस इक्वेशन को हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम एक नोट बनाएंगे, नोट, है ना? तो वो नोट बनाएंगे हम, तो उसके बेस हम सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड के हमारे पास 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं, है ना? तो उसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।